ये नरक चतुर्दशी क्या होती है? हाँ, छोटी दिवाली वाले दिन नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। कहा ये दीपावली से एक दिन पहले का त्योहार है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध करा था। इस दिन घर से बहुत सारी गंदगी, कूड़ा कबाड़ा ये सब निकाला जाता है और कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी वाले दिन, छोटी दीपावली वाले दिन आपको झाड़ू भी पुरानी बाहर फेंक देनी चाहिए। छोटी दिवाली और बड़ी दीपावली में 5 अंतर दिए क्या होता है? विशेषकर जलाए जाते हैं, जिसके अंदर जिसे हम एक दिया पहले के टाइम में होता था, एक दिया तुलसी पे लगा दिया, एक घर के बाहर लगा दिया, एक घर के अंदर लगा दिया, एक चौराहे पर लगा दिया, इस और एक दिया जो लगाया जाता था वो अलग से दक्षिण मुख करके लगाया जाता था। वजह ये कहा जाता था कि इस दिन यम देवता को भी पूजा जाता है। वो जो दक्षिण दिशा की ओर दीपक लगाया जाता है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, वो ये कहा जाता था कि इस दिन जो दक्षिण दिशा में यम देव की पूजा करी जाती है, उस घर के अंदर कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। असमय किसी दुर्घटना से, किसी और मिसहैपनिंग से डेथ नहीं होती है। उसे बचने के लिए यम की पूजा के रूप में ये किया जाता था और कहा जाता था कि यम देवता ने भी ये आशीर्वाद दिया था कि जो इस दिन यम की पूजा करेंगे उनके घर के अंदर कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मतलब कितनी वैसे समझने वाली बात है, नोटिस करने वाली बात है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है हमारे सनातन धर्म में, अलग अलग फॉर्म्स में, कभी रिचुअल्स द्वारा, कभी कस्टम्स द्वारा, ट्रेडिशंस के द्वारा। कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि हमारे सनातन धर्म में चींटी से लेके सारे देवताओं तक का सबको पूजना है, सबका ध्यान रखना है, सबका रिगार्ड करना है, क्या करने से क्या नहीं होगा, कैसे बचोगे, इतना स्ट्रेटेजिकली इन छोटे छोटे रिचुअल्स के फॉर्म में बांध दिया गया है। मगर हम उनको समझते ही नहीं है, या फिर आज तक हमें उसके मतलब ही नहीं पता थे, उसके सिग्निफिकेंस ही नहीं पता थे, उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ आता था। मगर जब समझने बैठते हो तो आपको लगता है कि आपके पूर्वज कितने ज़्यादा वे अहेड चल रहे थे आपसे। हर चीज़ का कोई ना कोई पहले रीज़न हुआ करता था। बस वही लगता है कि ये सब के पीछे जो रीज़न था वो शायद हमारी जनरेशन तक अच्छे से ट्रांसलेट नहीं हुआ, और आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू यही कोशिश कर रहे हैं। मैंने सुना है कुछ असुर विजय दिवस भी होता है, वो क्या होता है? ये इसी को मनाया जाता है कि क्योंकि इस दिन, हाँ, नरक चतुर्दशी को ही, क्योंकि इस दिन नरकासुर नाम का एक असुर था जिसका वध किया था, इसीलिए इसको असुर विजय दिवस भी मनाया जाता है। और दिवाली वो दिन था जिस दिन राम जी वापस आए थे। राम जी वापस आए थे, तो अमावस्या की अंधेरी रात को दीपक जला के रोशनी में बदल दिया गया था। तो अच्छा, अब दिवाली तक पहुंच गए हम। छोटी दिवाली के अगले दिन हम मनाएंगे बड़ी दिवाली, जिसके अंदर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, राम दरबार की पूजा होती है, सोने चांदी के गहनों की पूजा होती है। घर के अंदर जब हम पूजा करते हैं तो ये सोच के नहीं करना चाहिए कि आज हम सिर्फ लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए पूजा कर रहे हैं, प्रसन्न करने के लिए। तो बहुत सारी आपकी पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखकर पूजा करनी चाहिए। पूजा इस तरीके से करनी चाहिए कि ऊपर वाला आपसे खुश हो, ना कि इस तरीके से कि ऊपर वाला हमें क्या देगा। नहीं, सबसे पहले तो यही है कि किसी भी पूजा को करने से पहले जब आप भगवान के आगे नतमस्तक होके बैठते हो, तब तो आप शुक्राना करते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो कि आपके पास जो ज़िंदगी है, जो भी आप जीवन जी रहे हो, पहले तो आप उसके लिए शुक्राना करोगे, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, कि आज का दिन वो आपको दिखा पा रहे हैं, उसके लिए शुक्राना। फिर आगे जो मांगना है मांगो, मगर सबसे पहले तो शुक्राना। अच्छा, अब आपने एक बहुत खूबसूरत बात बोली कि दिवाली के अगले दिन तक सुबह जोत जलती है, तो वो अगले दिन सुबह हो जाती है गोवर्धन की, यानी कि अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण जी की गोवर्धन अवतार की पूजा भी होती है। जब उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठाया था, तो उनकी उस स्वरूप की भी पूजा होती है इस दिन। और इस दिन कहा जाता है कि गोवर्धन की पूजा जो की जाती है वो घर के सभी मतलब मेंस जो होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं। और मथुरा वृंदावन की साइड जाइए तो बहुत बड़े बड़े गोवर्धन आपको देखने को मिलते हैं। इस दिन तो वृंदावन में बहुत भीड़ होती होगी। बहुत भीड़ होती है, और गोवर्धन का ना बहुत विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, और साथ ही साथ इस दिन अन्नकूट जरूर बनाया जाता है। अरे हाँ, मतलब 56 भोग का बहुत सिग्निफिकेंस है। 56 भोग का कभी सोचा है कि 56 ही भोग क्यों? जब श्री कृष्ण जी छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को लेकर खड़े हुए थे, तो वो 14 दिन तक लगातार खड़े रहे थे।
सच में। और माँ यशोदा दिन में 4 बार भोजन कराती थी अपने लाला को। तो जब वो 14 दिन खड़े रहे तो उन्होंने कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया, तो सबको लगा कि 14 दिन हो गए, 4 भोग के हिसाब से 14 × 4 = 56। तो हर टाइम का एक मील बनाया गया जो कि 56 जो हुए 56 भोग उसके रूप में उन्हें अर्पित किया गया। और ये 56 भोग के अंदर हर वो चीज़ बनाकर रखी गई जो ठाकुर जी को पसंद थी। तो इसलिए इस दिन 56 भोग को खाना और खिलाना बहुत ही विशेष महत्व रहता है। कहते हैं कि आप वो 56 भोग वाला अन्नकूट का अगर प्रसाद भी खाएंगे ना तो उसका स्वाद कुछ अलग ही मिलेगा आपको, और वो आपकी बीमारियां भी मिटाता और है। आपको रोग मुक्त भी करता है, क्योंकि उसमें ठाकुर जी का आशीर्वाद होता है।